हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। सीरीज़ 121 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी सीरीज़ 122वीं है। लास्ट सीरीज़ में हमने 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अपना सब्जेक्ट चल रहा है अभी ज्योग्राफी, भूगोल से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के ही 10 मार्कर यानी 100 वर्ड्स के प्रश्नों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिंद महासागर की भू राजनीतिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन ओशन, ये बतानी है हमको। तो जिसका हिंद महासागर पर नियंत्रण है उसी का एशिया पर प्रभुत्व है, ऐसा माना जाता है। विश्व की भवितव्यता का निर्णय उसके जल तल पर ही होगा। अल्फ्रेड थ्रेयर के इस कथन से हिंद महासागर के भू राजनीतिक महत्व का पता चलता है। इसी कारण यह क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख क्षेत्र बन गया है। इसको आप और समराइज करके लिख सकते हैं, क्योंकि हिंद महासागर अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। तो प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं में ये हो गया, सबसे पहले कोको द्वीप की समस्या। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित 5 द्वीपों का क्या है, समूह है, जो वर्तमान में म्यांमार का भाग है। यानी म्यांमार में कोको द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में स्थित 5 द्वीपों का समूह है, उस वो क्या है, कोको द्वीप हो गया। म्यांमार द्वारा चीन को लीज पर दिए जाने के बाद चीन द्वारा इस क्षेत्र में स्थायी सामरिक अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत के लिए क्या है, चिंता का विषय है। कोको द्वीप हो गया। फिर है कच्चा दीवू द्वीप। कच्चा दीवू में क्या विवाद है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित यह द्वीप है, जिसे 1974 में भारतीय मछुआरों द्वारा उपयोग किए जाने की शर्त के साथ श्रीलंका को सौंप दिया गया था। श्रीलंका को इस शर्त पर सौंपा गया था कि भारतीय मछुआरे भी इस द्वीप का, कच्चा दीवू द्वीप का उपयोग करेंगे। लेकिन श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि कई बार जब भारतीय मछुआरे इस द्वीप में प्रवेश करते हैं तो श्रीलंका द्वारा उनको परेशान किया जाता है और साथ ही उनको इस अधिकार से वंचित भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो हमनटोटा। हमनटोटा है श्रीलंका में स्थित एक बंदरगाह है, जिसे चीन द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के तहत, चीन की जो स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स रणनीति है उसके तहत इसको विकसित किया जा रहा है। हमनटोटा श्रीलंका का ये एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जो कि चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप भारत चीन के बीच भू राजनीतिक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि हमनटोटा से भारत पर चीन डायरेक्ट नियंत्रण कर सकता है और श्रीलंका क्या कहा जा रहा है कि श्रीलंका एक ऋण जाल में भी इसके द्वारा फंस रहा है, क्योंकि चीन की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी, उसके द्वारा वो विभिन्न देशों में अपने बंदरगाह बनाकर अन्य देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। नेक्स्ट है समांग। समांग पोर्ट है हमारा इंडोनेशिया में, तो ये भी एक विवाद का विषय है। सुमात्रा व मलक्का जल संधि के मध्य स्थित भारत द्वारा, ये कहाँ स्थित है, वैसे तो इंडोनेशिया में आता है, लेकिन पर्टिकुलर देखें तो सुमात्रा और मलक्का जल संधि के मध्य स्थित है सबांग पोर्ट, सबांग द्वीप। भारत द्वारा समझौते के तहत निवेश कर चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये सबांग पोर्ट क्या हो गया, भारत द्वारा समझौते के तहत निवेश कर चीन को प्रतिसंतुलित यानी एनकाउंटर करने के लिए सबांग पोर्ट बनाया जा रहा है। फिर है चाबहार। चाबहार बंदरगाह है, ईरान में स्थित बंदरगाह है, जिसे भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह को प्रतिसंतुलित यह करेगा। चीन का ग्वादर पोर्ट जो है उसको क्या करेगा, एनकाउंटर करेगा ये, साथ ही ईरान में स्थित चाबहार जो भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। फिर है नेक्स्ट हमारा सरक्रीक विवाद, सरक्रीक रेखा। भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित 96 किलोमीटर लंबी जलपट्टी है ये, तो सदा इसमें विवाद बना रहता है, क्योंकि जो ये पट्टी है वो विवादित रही है, इसका सीमांकन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। नेक्स्ट है होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि है तेल व्यापार हेतु समुद्री मार्ग, जिसे ईरान द्वारा बंद करने की कोशिश के कारण अमेरिका व ईरान के मध्य विवाद भी हुआ था, होर्मुज जल संधि। फिर है पोर्ट ऑफ डोरोले है। पोर्ट ऑफ डोरोले क्या है, जिबूती। जिबूती में क्या है, ये पोर्ट ऑफ डोरोले है। इस बंदरगाह पर चीन द्वारा सैन्य अड्डे के निर्माण के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। तो चीन द्वारा जिबूती में एक सैन्य अड्डे का निर्माण किया गया है, उसका नाम है पोर्ट ऑफ डोरोले है। फिर है चागोस द्वीप समूह है। चागोस कहाँ है, मॉरिशस व ब्रिटेन के मध्य स्वामित्व को लेकर विवादित, जिसके डियोगो गोर्सिया द्वीप पर अमेरिकी सैन्य अड्डे स्थापित है। चागोस द्वीप में क्या है, मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य स्वामित्व को लेकर क्या है, ये विवादित द्वीप समूह है चागोस, जो डियोगो गोर्सिया द्वीप समूह पर अमेरिकी सैन्य अड्डों को स्थापित भी कर रहा है।
फिर है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर विभिन्न देशों के मध्य इसके स्वामित्व को लेकर विवाद है। चीन द्वारा इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर अपना दावा जताने के विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। दक्षिण चीन सागर विवाद तो बार बार उठता ही रहता है, कभी वियतनाम के बीच में, कभी चीन के बीच में। तो ये तो विवाद बहुत सारे देशों के बीच में दक्षिण चीन सागर को लेकर होता रहता है और चीन अपना प्रभुत्व जमाए रखता है दक्षिण चीन सागर, और उसको अपना बताता है कि जो मेरा है वो मेरा ही है और जो तेरा है वो भी मेरा ही है, उसकी स्ट्रेटजी है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे बंदरगाह है प्लस में कौन क्या बना रहा है, क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरएस मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जलवायु दशाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। भारतीय जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, उनको उदाहरण सहित समझाना है। तो भारतीय जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं, तापक्रम। सबसे पहले हम तापक्रम की बात करें तो गर्मियों में पश्चिम मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेंटीग्रेड को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। इसी तरह दिसंबर में किसी रात में लद्दाख के ट्रांस में रात का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। ये कोपेन के अनुसार जो है वो जलवायु का वर्गीकरण है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है मैप। फिर है हम बात करें वर्षा। वर्षा, हिमालय में वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा जल की बूंदों के रूप में होती है। चिरापुंजी व मासिरराम में औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है औसत। जुलाई अगस्त में गंगा के डेल्टा और उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। वहीं दक्षिण में स्थित कोरोमंडल तट शांत व शुष्क भी रहता है। भारतीय जलवायु विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने जलवायु की अलग अलग क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उल्लेखित किया गया है, जिसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। तो ये कोपेन का वर्गीकरण है, उसके अकॉर्डिंग मैप है। तो पहला हम देखें लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रदेश। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रदेश, जिसको हम क्या बोलेंगे, AMW। AMW में क्या हो गया, यह जलवायु प्रदेश भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित गोवा के दक्षिण, कर्नाटक, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर हम AMW प्रकार की जलवायु को देखें तो ये भारत का जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है उसमें गोवा का दक्षिण हो गया, कर्नाटक, केरल का तटवर्ती क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर लगभग 200-400 सेंटीमीटर वर्षा होती है AMW में। फिर हम बात करें दूसरा हमारा है AS यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रदेश, उसको हम क्या बोलेंगे, AS। यह जलवायु प्रदेश भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित है। यहाँ लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। फिर है हमारा AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश AW। यह जलवायु प्रदेश भारत में कर्क रेखा के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भागों में स्थित है। इस क्षेत्र में वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास प्राप्त होती है। चौथा हम देखें BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। यहाँ लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। फिर हम देखें BWHW यानी गर्म मरुस्थलीय प्रदेश या जलवायु। यह जलवायु प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। फिर है CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश। शीत ऋतु कैसा हुआ, शुष्क वाला। यह जलवायु प्रदेश भारत के गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में विस्तृत है। यहाँ लगभग 50 से 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश यानी DFC। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति होती है, जो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो ध्रुवीय प्रदेश ध्रुवीय प्रदेश E। यह प्रदेश भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। इस प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अगर आप मैप में भी देखेंगे तो ये जितने 8 जलवायु प्रदेश है वो प्रॉपर तरीके से दिखाए गए हैं। देखिए जैसे इधर हो गया, ये हो गया, ये थोड़ा अगर आप जूम भी करेंगे तो इस तरह से थोड़ा प्रिंटिंग में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिमी एशिया की भू राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पश्चिमी एशिया की भू राजनीतिक समस्याओं का हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। पश्चिमी एशिया एक अस्थिर भू राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण क्षेत्र है जहां सामरिक, राजनीतिक व आंतरिक संघर्ष व्याप्त होता है। पश्चिमी एशिया क्या है, एक अस्थिर व भू राजनीतिक रूप से क्या है, तनावपूर्ण एरिया है जहां सामरिक, राजनीतिक और आंतरिक संघर्ष व्याप्त होता है, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। ये पश्चिमी एशिया में आता है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। संघर्ष की शुरुआत कब हुई? 1948 में हुई थी, जब स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल की स्थापना हुई थी। इजराइल अरब युद्ध बाद इजराइल द्वारा अपने क्षेत्र विस्तार से शुरू हो गई थी। इसमें यरूशलेम को राजधानी और अधिकार को लेकर संघर्ष भी व्याप्त था। गाजा एवं वेस्ट बैंक। गाजा एवं वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी इजराइल व फिलिस्तीन के मध्य क्या है, विवादित क्षेत्र है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य क्या है, एक विवादित क्षेत्र है, गाजा और वेस्ट बैंक। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन क्षेत्र गाजा व वेस्ट बैंक में अतिक्रमण का विरोध भी किया गया। गाजा में आतंकी संगठन हमास का उदय और हमास का इजराइल पर आक्रमण। वर्तमान में हमास द्वारा इजराइल पर आक्रमण से दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। फिर देखिए हम गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स सीरिया का पूर्वी क्षेत्र जिस पर इजराइल ने अधिकार कर लिया था। सीरिया का पूर्वी क्षेत्र है जिस पर इजराइल ने कभी अधिकार कर लिया था, तो वो है हमारा गोलन हाइट्स। ISIS द्वारा वह मुस्लिम राष्ट्र इराक, सीरिया, लेबनान में अपने अधिकार को स्थापित करने का प्रयास किया गया। अतः ये क्षेत्र भू राजनीतिक दृष्टि से क्या है, संघर्ष युक्त है। फिर हमारा लाल सागर। लाल सागर में क्या है, लाल सागर से समुद्री व्यापार मार्ग गुजरता है। यहाँ यमन के हौती संगठनों के द्वारा लूटमार की जाती है। हाल ही में यहाँ पर इजरायली मूल के बिजनेसमैन के जहाज को ईरान द्वारा कब्जा लिया गया था। पश्चिमी एशिया ऊर्जा संसाधन संपन्न क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की भू राजनीतिक विश्व को क्या करती है, प्रभावित भी करती है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पश्चिमी एशिया की भू राजनीतिक समस्याएं, उनका विश्लेषण हमें करना था, तो ये हमने इस तरह से उत्तर इसका दे दिया है। तो आज की सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।